मिडल क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, ये जो सेंट्रल पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो कि डिप्रेस है वो है मिडल क्रेनियल फोसा। मिडल क्रेनियल फोसा जो है इसकी एंटीरियर बाउंड्रीज जो हैं वो बन रही हैं बाय द लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड प्रोसेस, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड सल्कस क्याजमेटिकस। उसके बाद ये इसकी सारी क्या है, ये पोस्टीरियर बाउंड्री है। पोस्टीरियर बाउंड्री में ये पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन है, इसका ये सुपीरियर बॉर्डर है, तो इट इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और डोर्सम सेलाए। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं डोर्सम सेलाए। ठीक है, तो पोस्टीरियर बाउंड्री किससे बन रही है, बाय द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड डोर्सम सेलाए। उसके बाद आ जाए हमारे पास के लैटरली ये जो है लैटरली इट इज़ फॉर्म बाय द ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन। ठीक है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और साइडों पे यहाँ पे इस जगह पे ये क्या आ जाएगी, पेराइटल बोन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए फ्लोर। ठीक है, ये सारा का सारा जो है ये क्या है, फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर में हमारे पास आ जाती है बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। ठीक है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन और स्केमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का ये जो एंटीरियर पार्ट है ये आ जाएंगे इसमें जो है फ्लोर में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि अदर फीचर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन के बारे में पढ़ेंगे कि जो बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन है, ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसका ये जो एंटीरियर पार्ट है इसको हम कहते हैं सल्कस क्याजमेटिकस। सल्कस क्याजमेटिकस के साइडों पे आप देखें तो दो आपको कैनाल्स नज़र आ रही हैं, दोनों क्या हैं, ऑप्टिक कैनाल्स हैं। ठीक है, उसके बाद सल्कस क्याजमेटिकस से नीचे आपको ये एक प्रोजेक्टेड सा पार्ट नज़र आता है, इसको हम कहते हैं टुबरकलम सेलाई। टुबरकलम सेलाई का जो लेटरल पार्ट है ये आप लोग देखें प्रोजेक्टेड है, इसको हम कहते हैं मिडल क्लिनॉइड प्रोसेस। उससे पीछे अगर हम आएंगे तो आपको एक डिप्रेस सा पार्ट नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं सेला टर्शिका या हाइपोफिजियल फोसा। ठीक है, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लटका हुआ होता है। उससे पीछे अगर आएंगे तो हमें ये आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं डोर्सम सेलाई। और डोर्सम सेलाई का ये जो लेटरल पार्ट्स हैं ये फिर प्रोजेक्टेड हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब इसका मतलब ये है कि तीन क्लिनॉइड प्रोसेसेस हैं। ठीक है, ये दोनों के हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस, ये दोनों के हैं मिडल क्लिनॉइड प्रोसेसेस और ये दोनों के हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या चीज़ें नज़र आएंगी, आप लोग देखें कि बिल्कुल ये जो लेसर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन है इससे बिल्कुल नीचे अगर आप देखो तो आपको एक फिशर सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, और ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है ये ओपन हो रहा है इनटू द ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे इससे नीचे आपको डिफरेंट फोरामिनाज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लेटरल एरिया में देखो तो लेटरल एरिया में फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड आपको तीन फोरामिना नज़र आएंगे। ठीक है, इसको आपने रोज से याद रखना है, ROS रोज। सबसे ऊपर R फॉर रोटेंडम, फोरामिना रोटेंडम है। ठीक है, उससे नीचे ओवेल है, फोरामिना ओवेल, और उससे नीचे ये जो फोरामिना है इसको हम कहते हैं स्पाइनोजम। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि फ्रॉम सुपीरियर टू इन्फीरियर लैटरली तीन फोरामिना पड़े हुए हैं, उसे याद रखना है रोज से। ठीक है, R फॉर रोटेंडम, उसके बाद O फॉर ओवेल एंड S फॉर स्पाइनोजम। ठीक है, उसके बाद अब आप देखोगे कि मीडियली अगर आप देखोगे तो मीडियली आपको एक फोरामिना नज़र आएगा जिसको हम कहते हैं फोरामिना लेसिरम। ठीक है, ये वो फोरामिना लेसिरम है। ठीक है, ये कैरोटिड कैनाल है। ठीक है, इससे पीछे यहाँ पे ट्राइजेमिनल इंप्रेशन होता है। ठीक है, और फोरामिना लेसिरम के पीछे आप देखोगे एक ग्रूव सा पार्ट है। ठीक है, ये जो लंबा सा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्रूव फॉर ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, इस ग्रूव के बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक छोटा सा फिर एक ग्रूव है, इसको हम कहते हैं ग्रूव फॉर द लेसर पेट्रोसल नर्व। ठीक है, उसके बाद ये जो है पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का ये जो प्रोजेक्टेड सा पार्ट है इसे हम कहते हैं टैगमन टिम्पनाई। ठीक है, और इस टैगमन टिम्पनाई के पीछे इस जगह पे ये जो एक फिर एक फोसा सा बन रहा है, इसको हम कहते हैं आर्कुएट फोसा। इसको हम कहते हैं ये जो जगह है इसको हम कहते हैं आर्कुएट फोसा।